जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज इस कथा के माध्यम से एक सच्चे भक्त की कथा आपको सुनने को प्राप्त होगी। ज्येष्ठ मास का महीना था, सभी लोग भगवान की पूजा पाठ करते थे, जलदान करते थे, अन्नदान करते थे। ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में जलदान करते हैं उनके 7 जन्म तक की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जलदान और छायादान, क्योंकि ये दिन गर्मियों के होते हैं इसलिए जलदान और छायादान का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके साथ साथ पीढ़ियों का, कुलों का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। प्राचीन समय की बात है, ज्येष्ठ मास का महीना था। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था रतन। वह स्वभाव से बहुत ही सरल, लेकिन वह कुछ काम नहीं करता था, बस सारे दिन खाना और सो जाना। वह सफल होने के लिए भी कुछ नहीं करता था। घर के सभी लोग सुबह उठ करके भगवान की पूजा पाठ करते थे, भगवान को भोग लगा करके खाना खाते थे, लेकिन वह भगवान की पूजा भी नहीं करता था। खाना खाने के अलावा उसे कुछ नहीं आता था। वह खाना खाता और सो जाता, लेकिन इतना उसमें गुण था, वह भगवान को धन्यवाद जरूर करता था कि प्रभु आपकी वजह से आज मुझे भरपेट खाना मिला है। उसकी इस हरकत से घरवाले बहुत परेशान हो गए। घरवालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बहुत चिंतित हो गया। रतन को घर से निकलते ही ज़्यादा दुख सहना पड़ गया, क्योंकि घर में वह खाना खाता और सो जाता, लेकिन अब खाना कहाँ से आए। वह इसी चिंता में डूबा। किसी आदमी से बोल दिया कि भाई मुझे खाने के लिए खाना चाहिए। ज्येष्ठ मास का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। वह एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ पर एक राहगीर जा रहा था। उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है। उसने कहा कि आज मैं भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला। उसने कहा कि भाई तुम अयोध्या नगरी चले जाओ, वहाँ पर बहुत सारा खाना तुम्हें मिलेगा। वह अयोध्या गया। अयोध्या जाकर के मंदिर के किनारे बैठ गया, मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। वहाँ के पुजारी जी ने उसे देख लिया और कहा कि बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है। उसने कहा कि पुजारी जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पुजारी जी ने कहा कि मेरे इतने शिष्य हैं, तुम भी शिष्य बन जाओ। तो रतन ने बाबा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना लोगे, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा। बाबा ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना। बाबा ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और कहा कि यहाँ पर रहो। बाबा जी ने कहा कि 2 वक्त जब आरती हों तब तुम्हें खड़ा होना होगा, राम नाम का सिमरन करना होगा, और 2 वक्त जब पंगत लगे तो खाना खाना होगा। यह सुनकर के रतन ने कहा कि महाराज 2 बार की पंगत से मेरा काम नहीं चलेगा। यह बात सुनकर बाबा जी को हंसी आ गई और बोले, बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू 4 वक्त खाना खा लेना। यह सुनकर के रतन बहुत खुश हुआ और वह खाना खाने लगा। अब रतन की तो निकल पड़ी। वह रोज 2 वक्त की जगह 4 वक्त पंगत में बैठ करके खाना खाता था। एक बार ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पड़ी। जब वह सुबह उठा तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े, कहीं किसी भी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी आज भोजन नहीं बना। गुरुजी ने कहा बेटा आज तो एकादशी है और वैसे भी ज्येष्ठ मास का महीना है, पहले यहाँ सभी नियमों का पालन होता है और एकादशी के दिन तो अन्न का दाना भी नहीं बनता। रतन ने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। रतन ने कहा गुरुजी अगर हमने एकादशी का उपवास किया तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि तुम खुद के लिए अपने लिए खाना बना लो। गुरुजी ने कहा तुम भंडारे से आटा ले जाओ, उसके हिसाब से सामग्री ले लो, खाना बना लो, और एक बात का ध्यान रखना, सरयू के किनारे जाकर के खाना बनाना। तुम वैष्णव बाबा हो, इसलिए भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाना। फिर वह 2.5 सेर आटा लेके गया, उसके हिसाब से सामग्री ली और खाना बनाने लग गया। जब खाना बना लिया तो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं था।
आज खाने में पूड़ी मिठाई नहीं, आज तो मेरे द्वारा बनाया हुआ सादा भोजन है, फीका पानी है। तो प्रभु जी आइए और जल्दी से भोग लगाइए, मुझे भूख लगी है। आप सोचो कि ये रूखी रोटी और नदी का पानी कौन पिएगा? मंदिर में भोग मिलेगा, पकवान मिलेंगे। अब वह भगवान से कहने लगा कि प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि यह सूखा भोजन कौन करेगा, फीका पानी कौन पिएगा, लेकिन आज एकादशी है। अगर आप मंदिर गए तो एक दाना भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपके लिए खाना नहीं बनाए। सच्चे भक्त की पुकार सुनकर के भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसके सामने माँ सीता के साथ प्रकट हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान आ गए, लेकिन फिर उदास हो गया। मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, ये तो दो आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा ही दोगे। भगवान ने भोग ग्रहण किया और जाने लगे। तो उसने कहा कि भगवान, अगली बार जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगती है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अगली बार जल्दी आऊँगा। इतना कह कर के भगवान वहाँ से चले गए। अब तो उसने ये बात गुरुजी को नहीं बताई थी कि भगवान आए थे, क्योंकि वो तो बहुत सरल व्यक्ति था। उसने सोचा ये तो सबके साथ होता होगा। अगली एकादशी आई, उसने गुरुजी से कहा कि थोड़ा आटा और बढ़ा देना, दो दो भगवान आते हैं, आटा कम पड़ जाता है। गुरुजी ने सोचा ये भूखा रह गया होगा, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ। अब 3.5 सेर आटा लेके गया, उसी हिसाब से सामग्री ली और जाके सरयू किनारे खाना बनाया। भगवान को बुलाया, राम आए, सीता आए, आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। तभी भगवान प्रकट हो गए। लेकिन ये क्या, अब की बार तो लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर के आए थे। उसके भगवान ने कहा कि अब ये कौन है? उसने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी तो हमारी एकादशी करा ही दोगे। भक्त और भगवान की सच्ची घटना है ये। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, भगवान जरूर आते हैं। भगवान भोजन ग्रहण करके ले गए। वह भगवान के चरणों में शीश नवाता और पूछता कि है भगवान, अगली एकादशी को कितने आओगे? मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि मुझे भोजन बनाना पड़ता है। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बताया और कहा कि आ जाएंगे। अगली एकादशी आई, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आटा थोड़ा ज़्यादा देना, अब की बार तो 5 भगवान आए थे। गुरुजी सोचा इतना आटा ये खा नहीं सकता, ये जरूर कोई ना कोई बात है। तो गुरुजी ने आटे के लिए हाँ बोल दिया। उसने 5 सेर आटा लिख के हिसाब से सामग्री ली और सरयू किनारे पहुंच गया। उधर गुरुजी ध्यान रखे हुए थे कि इतने आटे का क्या करता है, कितना अजीब आदमी है। उसने सोचा आज पहले भगवान को बुला लेते हैं, उसके बाद जितने आएंगे उसके हिसाब से खाना बनाएंगे। और भगवान को बनाने लगा, राम आइए, सीता आइए, लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर ये क्या, आपकी बार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और साथ ही पवन पुत्र हनुमान जी भी आए। रतन ने कहा भगवान की जय हो, लेकिन भगवान मैंने खाना बनाया नहीं, अतः खाना बनाओ और खाओ। भगवान बोले कि तुम क्यों नहीं बनाते? तो वो बोला कि जब मुझे मिलने वाला ही नहीं है तो बनाने से क्या फ़ायदा, आप बनाओ और खाओ। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। वह तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अब खाना तो पूरे जगत के पालनहार भगवान बनाने लगे। वहाँ गुरुजी आ गए देखने की आटा क्या करता है। गुरुदेव ने कहा कि बालक ये क्या हो रहा है? तब वह बोलता है कि देखो आपने कितने भगवान मेरे यहाँ पर भेजे हैं, लेकिन गुरुदेव को तो कोई दिख ही नहीं रहा था। गुरुजी ने कहा कि यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। पर वह भगवान से बोलता है कि भगवान, एक तो आपने मेरी एकादशी कराई और दूसरा गुरुजी को दिख नहीं रहे हो, इन्हें भी दिखा दो। ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं कुछ नहीं जानता, ये तो सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि माना कि इनमें सभी गुण हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने ये नहीं हैं। वह गुरुजी के पास आता है और कहता है कि भगवान कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूँ तुम उतने नहीं हो। यह सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे सब मिला जिंदगी में, बस सरलता नहीं मिली। फिर भगवान ने गुरुजी को दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। इस कहानी भक्त और भगवान की सच्ची घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा सरल स्वभाव से रहना चाहिए। जैसे बाल्टी कुएं में पानी लेने के लिए जाती है तो झुकी हुई रहती है और पानी लेके आती है तो वैसे ही भरी हुई रहती है, सबको सरलता प्रदान करती है। वैसे ही सभी को सरल स्वभाव से रहना चाहिए। भगवान की भक्ति सरल स्वभाव से की जाती है।
ज्येष्ठ मास में इस कहानी को प्रतिदिन सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, सभी की सहायता करते हैं, भगवान उनसे ही प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब